अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज व्लॉग का आगाज़ करते हैं सुबह के नाश्ते से। वैसे मैं सुबह बहुत जल्दी उठ जाती हूँ और नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सूरत यासीन भी पढ़ लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने प्यारे से किचन में नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ता मैं अपने हस्बैंड के लिए और अपने बेटे के लिए बना रही हूँ, क्योंकि सुबह उन्हें 7 बजे निकलना होता है मदरसे के लिए। चाय बनाने के बाद मैंने पराठे बनाए थे। 3 पराठे मैं बनाती हूँ सुबह-सुबह। 2 मैंने यहाँ पे मेरे बेटा और मेरे हस्बैंड खा लेते हैं और 1 पराठा जो है वो मेरे हस्बैंड साथ ले जाते हैं। वहाँ 10:30 और 11 बजे जैसे लंच टाइम होता है, उस वक़्त वो खा लेते हैं। नाश्ता करने के बाद मेरा बेटा और हस्बैंड वो चले गए थे, 7 बजे रवाना हो चुके थे। उनके जाने के बाद ये थोड़े से बर्तन थे जो मैंने कहा जल्दी जल्दी से पहले इनको साफ़ कर लेती हूँ, धो लेती हूँ। और इसमें से एक मैंने खुश्क आटा जिसमें हम रखते हैं वो काफ़ी ख़राब हुई थी, उसको भी मैंने कहा इसको भी हाथ के हाथ धो लेती हूँ। पराठा बनाने के लिए आटा जो है मैंने रात को गूँध के रख लिया था, ताकि सुबह मेरे लिए आसानी हो जाए। जब एक काम हम रात को समेट के सो जाते हैं ना, तो सुबह हमारे लिए आसानी हो जाती है। काफ़ी सारा हमारा टाइम जो है वो बच जाता है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक बात बताती चलूँ कि हर औरत की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने घर को किस तरह से डेकोरेट करती है, साफ़ सुथरा रखती है। और जब एक लड़की रुखसत होकर अपने शौहर के घर आती है, तो पहले से उसे समझाया हुआ होता है कि बेटा, शौहर का जो घर है वही अब आपका अपना घर है और उसी को आपने अपना घर मानना है। तो वो लड़की अपनी आंखों में बहुत सारे ख्वाब सजाए, शादी करके रुखसत होकर जब अपने शौहर के घर आती है, तो उसे अपना घर समझती है और उसे अपना घर मानती है। वो घर चाहे छोटा हो या बड़ा, मगर उसे अपनी मेहनत से, अपनी मोहब्बत से और खुलूस नियत से उस घर को सजाती है और दिन रात लगी रहती है, बिला मुआवजा, बगैर किसी लालच के। उसे कोई लालच नहीं होती। वो ये समझती है कि ये मेरा घर है। बस वो अपने सलीकामंदी से, अपने सुघड़पन से और अपने घर की एक-एक चीज़ को बना के रखती है, सजा के रखती है। अच्छा, मेरे घर में कोई मेड नहीं है, कोई भी हेल्पर नहीं है। मैं अपने घर का काम खुद अपने हाथ से करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी मेरे पास काफ़ी सारा टाइम बच गया था, तो मैंने कहा चलो जल्दी-जल्दी से झाड़ू पोछा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था, उसके बाद फिर मैंने डस्टिंग भी कर ली थी और इतने में फिर बच्चे उठ गए थे। बच्चों के लिए और अपने लिए मैंने फिर पराठे बनाए थे। किसी ने चाय के साथ खाया था और किसी ने खाया था ऑमलेट के साथ। अच्छा, ये सारे काम करते-करते ना तो 11:30 हो चुके थे। तो फिर मैंने कहा खाना बनाते-बनाते भी काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा। तो सब्ज़ी तो मैंने रात को मँगवा ली थी। तुरई मैंने मँगवाई थी और उसे मैंने काट के फ्रिज में रख लिया था। तो फिर मैंने कहा चलो सारा काम ख़त्म हो गया, अब सालन की तैयारी कर लेती हूँ। खाना बनते-बनते काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। और जो मेरे दूसरे बच्चे हैं वो अपना-अपना काम कर रहे थे। वैसे तो स्कूल की छुट्टी है, तो बच्चे अपना समर वेकेशन कर रहे थे और मैं अपने घर का काम जो है वो कंप्लीट कर रही थी। मेरी पूरी-पूरी कोशिश थी कि मोहम्मद के आने से पहले-पहले जो है वो खाना तैयार हो जाए। तो जल्दी-जल्दी से मैंने पहले तो प्याज़ काटे, प्याज़ काट के मैंने जब देखा तो ऑयल का डब्बा बिल्कुल खाली हो गया था, तो इतने में मैंने कहा चलो ऑयल का डब्बे को भी फिल कर लेते हैं। तो डब्बे में मैं ऑयल डाल के एक साइड पे रख लूँगी और ये बोतल जो है मैं इसे बंद करके एक जगह रख दूँगी और सालन को बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ पे तो एक बात बताना आपको भूल ही गई थी। जब मैंने सारे घर का काम कर लिया था तो फिर मैं छत पे चली गई थी और वहाँ पे मैंने धोए थे कुछ बच्चों के कपड़े और कुछ को मैंने नील लगा लिया था। आप देख सकते हैं मेरे हाथ नील वाले हैं। तो जब मैं फिर नीचे किचन में आई थी तो मैंने देखा ऑयल का डब्बा खाली हो चुका था और उसमें मैंने ऑयल को फिल कर लिया था। और इसके बाद मैंने सालन की तैयारी की। सालन के लिए मैंने 1 कप मैंने ऑयल डाला था और उसमें मैंने प्याज कटे हुए डाल दिए थे और साथ ही मैंने टमाटर को भी धो के मैंने मसाला बना के तुरई को भी ऐड कर लिया है। सालन इतने बन गया, आप देख सकते हैं कि मैंने घर की पूरी अच्छी तरीके से साफ़ सफाई कर ली है। मैंने पूरे घर का जो काम है वो ख़त्म कर लिया है। सालन भी साथ-साथ पक रहा था, तो चलते-फिरते मेरी नज़र पड़ी जग के ऊपर जो डाइनिंग के ऊपर पड़ा हुआ था, तो जग मुझे काफ़ी ख़राब लग रहा था, तो मैंने कहा इसको भी जल्दी से धो के इसे रख लेती हूँ। मेरी एक आदत है, जब मैं देखती हूँ ना कोई चीज़ ख़राब पड़ी हुई है, तो मैं फ़ौरन से उसे उठाती हूँ और उसे साफ़-सुथरा करके फिर मैं दोबारा से उसी जगह पे रख लेती हूँ।
अच्छा, ये जो जग आप देख रहे हैं ये काफ़ी पुराना है, काफ़ी साल पुराना है। ये मैंने तकरीबन 2015 में मैंने इसको लिया था और इसी दौरान मैंने 2 से 3 मैंने जो है मकान भी चेंज किए थे। तो मैंने किस तरह से इसकी हिफ़ाज़त मैंने इस जग की है। अच्छा, मेरी एक कोशिश होती है कि मैं जो भी चीज़ ख़रीद के घर पे लेकर आती हूँ तो मैं उसकी बहुत ज़्यादा हिफ़ाज़त करती हूँ, उसका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती हूँ ताकि वो कोई भी चीज़ ख़राब ना हो, टूटे नहीं। जग के साथ ये जो आप 2 फ्लावर्स देख रहे हैं ये भी काफ़ी पुराने हैं और ये काफ़ी टूटे-फूटे हैं, मगर मैं इसको दोबारा से वॉश करके अच्छे तरीके से मैं इसको वॉश करती हूँ और दोबारा से जोड़ के इसे भी डाइनिंग के ऊपर रख दूँगी। ये काफ़ी खूबसूरत हैं और मुझे इन चीज़ों से काफ़ी सारा प्यार है। अच्छा, ये जो फ्लावर्स रखे हुए होते हैं ये घर में रखे हुए बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे होते हैं। चीज़ नई हो या पुरानी हो, अगर हम उसकी हिफ़ाज़त करें तो वो काफ़ी टाइम तक चल जाती है। ये आप देख सकते हैं कि इसकी फ्लावर्स की एक-एक टहनी जो है वो काफ़ी अलग हो चुकी है। आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितना पुराने हैं। तो मैं इसको दोबारा से धो के इसको अच्छे से साफ़-सुथरा करके दोबारा से जोड़ के फिर दोबारा मैं इसको डाइनिंग के ऊपर रख दूँगी। ये काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो मेरी प्यारी-प्यारी बहनों, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। तो जाते-जाते मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करते जाएँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।